डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव बस्तियाँ। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और इससे पहले आपने जो है विश्व के संदर्भ में मानव बस्तियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। परंतु आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ग्रामीण बस्तियाँ और उनके प्रकार। आइए तो आज हम जो है इसके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं मानव बस्तियों का एक स्वरूप आप इसमें देख रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर है। तो मानव जनसंख्या भूतल पर फैली हुई है, छोटी बड़ी बस्तियों के रूप में निवास करती है। निवास की मूलभूत जो इकाई होती है, निवास की जो मूलभूत इकाई है वो घर है, जो कि झोपड़ी से लेकर एक सुंदर महल अथवा एक फ्लैट भी हो सकता है। घरों के छोटे अथवा बड़े समूह को बस्ती कहते हैं। बस्ती का अपना एक जो है लेआउट होता है, एक प्लान होता है, और उसमें आवासीय भवन तथा अन्य कार्यों के लिए जो है भवन, जैसे कि पशुओं के लिए बाड़ा होना, औजारों एवं उपकरणों के लिए जो है रखने के लिए स्थान तथा अनाज के लिए भंडार होते हैं। ये सभी भवन एक सड़क द्वारा दूसरे से जुड़े होते हैं। पूर्वे से लेकर महानगर जितनी बड़ी हो सकती है, आकार के अनुसार बस्तियों का आर्थिक स्वरूप और सामाजिक जो संरचना बदल जाती है। बस्तियां आकार में छोटी और दूर दूर हो सकती हैं, वे आकार में बड़ी और आसपास भी हो सकती हैं। दूर स्थित बस्तियों को गांव कहते हैं, और जो बड़े नगर एवं शहर होते हैं, इस प्रकार से सामान्यतः बस्तियां जो है वो दो प्रकार की जो है वो बन जाती है। एक हमारे बन जाती है जिसको बोलते हैं हम जो है रूरल सेटलमेंट, और दूसरा बन जाता है हमारे पास जो है जिसको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। दूसरा बन जाता है हमारे पास अर्बन जो है वो सेटलमेंट जो है वो बन जाता है। ओके, तो ये जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियां होती हैं, व्यवसाय, आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो आइए हम जो है इनके बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के बारे में, उनके बारे में आज हम जो जानकारी जो वो प्राप्त करते हैं कि ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां जो है इसको कहा जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों, अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण के आधार पर कुछ क्षेत्रों पर स्वामित्व भी रखते हैं। अतः बस्तियों की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूह और उनके संसाधन के आधार पर क्षेत्रों का आवंटन जो वो शामिल होता है। बस्तियों का आकार और प्रकार जो वो भिन्न होते हैं। उनका परिसर और एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियां जो है आर्थिक और अभिलक्षण और सामाजिक संरचना जो बदल जाती है, और साथ साथ में उनकी जो है जो इकोसिस्टम है और टेक्नोलॉजी भी है वो चेंज हो जाती है। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी संकुलित अवस्थित हो सकती हैं। विरल रूप में अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक कार्यकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है, वह गांव कहलाती है, उनको हम विलेज बोलते हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास
द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप में विशेषकृत होते हैं, उन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में जो आधारभूत अंतर हमारे को देखने को मिलता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्रामीण बस्ती है और ये नगरीय बस्ती है। तो इनमें आधारभूत अंतर क्या होता है? तो ग्रामीण बस्तियों के निवासी जो है अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूर्णतः भूमि पर निर्भर रहते हैं, और इनमें रहने वाले लोग प्राथमिक व्यवसाय जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना तथा खाद्यान्न कार्य करना, इसमें जो वो लगे होते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों के निवासी जो है अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर होते हैं। इनमें रहने वाले लोग द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय जैसे निर्माण उद्योग, व्यापार, प्रशासन एवं सेवाएं इत्यादि जो आर्थिक क्रियाओं में लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो पहला जो अंतर आ जाता है। दूसरा अंतर जो आता है, ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है और इनमें 2 या 4 घरों से लेकर कई 100 घर भी हो सकते हैं। और ग्रामीण बस्तियों में आकार बड़ा होता है। कुछ नगर बहुत बड़े होते हैं जिन्हें महानगर कहते हैं, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, ये क्या है? महानगर हैं। और इसके बाद अगला जो आता है हमारे पास जो अंतर आता है, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, जबकि नगरीय बस्तियों का जनसंख्या घनत्व लगभग जो है वो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला अंतर आ जाता है हमारे पास जो है कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में जो है सामाजिक संबंधों में की जो अभिवृद्धि होती है और जो दृष्टिकोण होता है वो भी भिन्न होता है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसीलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल होता है और तीव्र होता है, और सामाजिक संबंध जो है औपचारिक जो है वो उसमें जो है वो रह जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा और हम देखें अंतर जो है, ग्रामीण बस्तियों में जो है आधुनिक सुविधाएं नहीं होती, जबकि नगरीय बस्तियों में सभी प्रकार की आधुनिक जो है वो सुविधाएं रहती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक तरह का अंतर जो है वो हो गया। ठीक है, अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देखना है हमने। तो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं वो बस्तियों के आकार का निर्धारण, निर्मित क्षेत्र के विस्तार और घरों के बीच की दूरी द्वारा किया जाता है। इंडिया की जो बस्तियां हैं उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तरी मैदानों में प्रायः सैकड़ों घरों परिवार वाले गुच्छित एवं सहत गांव जो वो पाए जाते हैं, परंतु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से भारतीय ग्रामीण बस्तियों को जो है हम जो है 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग आता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम जो है गुच्छित, जिसको क्लस्टर्ड, उसके बाद अर्ध गुच्छित जिसको हम बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पलीकृत जिसको हम हेमिलेट बोलते हैं, और चौथा हमारे पास जो प्रकार आ जाता है ग्रामीण बस्तियों का डिस्पेरेट। तो इस प्रकार से ये ग्रामीण बस्तियों के जो हैं 4 प्रकार जो है वो हो जाते हैं। अब आइए इनके बारे में एक एक करके जो है वो इनका हम जो है वो अध्ययन जो है वो करते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों में देखिए हम जो है तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट है। गुच्छित जो बस्तियां हैं, गुच्छित बस्तियां, क्लस्टर्ड जिसको सेटलमेंट जो है वो कहा जाता है। तो गुच्छित ग्रामीण बस्तियां घरों का एक सहत और संकुलित रूप से वो निर्मित होती हैं। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से जो है वो अलग हो जाता है। जो संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी जो मध्यवर्ती गलियां हैं
कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्योमितीय आकृति को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार है, उसके बाद आर्या है या रैखिक है। इस प्रकार के प्रतिरूप हमारे को वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर प्रायः बहुत अधिक जो है उपजाऊ मैदान है या जलोढ़ मैदान है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा जो है प्रतिरक्षा के कारणों में संहित बस्तियों में रहते हैं, जैसे कि जो है मध्य भारत में अगर हम बुंदेलखंड के प्रदेश या फिर उसके बाद अगर हम नागालैंड या राजस्थान वाले एरिया को देखें, जहाँ पे हमेशा जो है जल संसाधनों का अभाव रहता है, तो वहाँ पे इस प्रकार के क्लस्टर जो है बस्तियाँ हमारे को जो है देखने को मिलती हैं, और जिसके कारण जो है संहित बस्तियाँ जो अनिवार्य रूप से वहाँ पे बन जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रकार है ग्रामीण बस्तियों का, वो है सेमी क्लस्टर्ड। अब सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है, जिसको हम अर्धगुच्छित बस्तियां बोलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियों के रूप में इनको भी जाना जाता है। इस प्रकार की बस्तियां किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप जो है किसी बड़े सहत गांव के जो है जो पृथ्वीकरण या विखंडन के परिणाम स्वरूप जो है वो पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो है ग्रामीण समाज एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से बलपूर्वक मुखिया गुच्छ या गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में आमतौर जो जिम्मेदार तथा अन्य जो समुदाय होता है गांव के मुख्य भाग में रहता है, उसका आधिपत्य होता है, जबकि समाज के जो निचले वर्ग लोग होते हैं जो निम्न कार्यों में लगे होते हैं वो बाहरी हिस्सों में जो रहते हैं। ऐसी बस्तियां ज़्यादातर आपको जो है वो गुजरात के मैदानों में या फिर जो है जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की बस्तियों को हमारे को देखने को ज़्यादा मिलती है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्वरूप हम देखते हैं कि इस प्रकार की बस्तियों का स्वरूप ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे था, उसमें बता दिए गुजरात और राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियों को देखने को हमारे को ज़्यादातर मिलती है। अब अगली जो बस्ती आती है ग्रामीण बस्ती जो है, जिसको बोलते हैं पल्ली बस्तियाँ, हैमलेट जो सेटलमेंट है। कई बार बस्ती जो भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, इकाइयों में बढ़ जाती है, परंतु उन सबका नाम एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पल्ली या फिर नगला, ढाणी आदि के नाम से जाना जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा विखंडन प्रायः सामाजिक या मानवीय जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ या हिमालय के निचली घाटियों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये वाला देखें आप, ये जो है पल्लीकृत जो है वो बस्तियां हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास अगली बस्ती का जो प्रकार है वो है परिक्षिप्त बस्तियां, जिसको हम डिस्पैट जो है सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियां मैक्सिमम हम देखें तो भारत में इस प्रकार की बस्तियां जो हैं वो परिक्षिप्त एकाकी बस्ती के रूप में सुदूर जो जंगल होते हैं या एकाकी झोपड़ियों के रूप में या पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों में या खेतों या चराओं के रूप में हमारे को देखने को मिलती हैं। बस्तियों का चरम जो विक्षेपण प्राय जो है भूभाग और जो है निवास योग्य भूमि संसाधनों के अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण जो है वो होता है। इस प्रकार की बस्तियां ज़्यादातर देखें तो ये मिलेगी आपको मेघालय में, नागालैंड में जो है इस प्रकार की बस्तियां जो है वो, या फिर जो है हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो वहाँ पे जो है, या केरला में देखें वहाँ पे इस प्रकार की बस्तियां हमारे को देखने को ज़्यादातर जो देखने को मिलती हैं। अब इन बस्तियों का ग्रामीण बस्तियों का एक जो है प्रतिरूप होता है
तो प्रतिरूप में जैसे कि आयताकार है, आयताकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है, या फिर उसके बाद रेखीय प्रतिरूप देखने को हमारे को मिलता है, या फिर जो है वो वृत्ताकार प्रतिरूप को देखने को मिलता है, या फिर स्टार लाइक पैटर्न देखने को मिलता है, या त्रिभुजाकार का आकृति का रूप हमारे को देखने को मिलता है। एक प्रकार का जहाँ पे मुख्य रूप से जो है हम देखें, जो खासकर जो है हमारे उस एरिया में जो है जिस प्रकार का जो है वो एरिया है, या कोई मुख्य भूभाग है, या फिर हमारे जो कल्चर जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, तो उस प्रकार से प्रतिरूप जो वहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है पंखाकार प्रतिरूप है, गोलाकार प्रतिरूप है, इस प्रकार के प्रतिरूप जो है वहाँ पे जो है देखने को ज़्यादा हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इन प्रतिरूपों में देखें इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप जो है ये सर्कल जो है जिसको वृत्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं, इस प्रकार का प्रतिरूप हमारे को ज़्यादातर देखने को मिलेगा। या फिर जो है स्टार लाइक प्रतिरूप हमारे को देखने को मिलेगा, या त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलेगा, या फिर आयताकार प्रतिरूप, या फिर रेखीय प्रतिरूप जो हमारे को देखने को मिलेगा। वहाँ की जो है जो भूभाग है और वहाँ की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग टू जो है इस प्रकार के प्रतिरूप जो है हमारे इंडिया में जो है ग्रामीण बस्तियों को देखने को मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।